হবে না হবে না হবে না। हमने कहा होबे होबे होबे। पश्चिम बंगाल, वहां भी वहां का जनता जनार्दन ने ये जो विकास विरोधी सरकार थे उसको खत्म कर दिया। हमारी देश को जो लोकतंत्र की परंपरा है उसको मजबूत भी किया है और विकास प्रगति डबल इंजन का सरकार वहां बनाया। ये नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें पिछले 2 आर्थिक वर्ष में बंगाल सरकार कोई काम भी नहीं किया। जो गाइडलाइन यहां से भारत सरकार भेजा था वो भी लागू नहीं किया। ये लोग का सोच जो पिछले वाला थी, उनका सोच आप समझ लीजिए। आयुष्मान मंदिर लिखा हुआ था, बोलो मंदिर क्यों लिखा गया, नहीं करूंगा। सोच किस तरीके से थी। एनएचएम के अंदर इस साल पश्चिम बंगाल सरकार को पूरा मदद करने के लिए भारत सरकार ने आगे आया और इतना कम दिन के अंदर 527 करोड़ उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को ट्रांसफर भी कर दिया। ये डबल इंजन का सुफल है। ये डबल इंजन का सरकार कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। इसके अंदर सुनील जी ने बताया क्या क्या ग्रुप को हम लोग इंडिविजुअल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और नड्डा जी का दफ्तर, अनुप्रिया दीदी का दफ्तर 976 करोड़ उन्होंने सेंट्रल का जो हिस्सा है वो भी एलोटेट कर दिया बंगाल के लिए। इसलिए भाषण और पेपर्स नहीं, जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है। दो 2018 में जब मैंने ममता जी को कहा कि आयुष्मान भारत लागू करना है और करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, हमने नहीं करना है। मुझे याद है कि उन दिनों शुरू में एक एप्लीकेशन फॉर्म छपा था आयुष्मान भारत का, पीएम जय का, जिसमें क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था कि आयुष्मान भारत क्या है, तो उसको हम लोगों ने ये जो SECC डाटा है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, इस डेटा पर जो एड्रेस थे उस पर हमने वो चिट्ठी लिखी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पोस्ट ऑफिस से उन चिट्ठियों को लेकर के फाड़ करके नालियों में बहा दिया गया था, ताकि जनता को पता भी ना चले कि उनके लिए कोई इस तरीके की स्कीम आई है। अब मैं उस समय मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा ममता दीदी ये जनता के लिए है, इसके बारे में आप सोचिए ना। होबे ना होबे ना होबे ना। हमने कहा होबे होबे होबे। और ये हुआ। आज वो आई हुई हैं, देखा होगा आपने उनकी तस्वीर, नहीं देखा हो तो शाम को जरूर न्यूज में देख लीजिएगा। हौबे ना वाले का क्या हाल होता है और हौबे वाले कैसे खड़े होते हैं ये पता चलेगा। क्या तस्वीर बना दी थी।
किस तरीके से उन्होंने वेस्ट बंगाल को एक तरीके से गिरवी बना दिया था। लाखों लोगों को, लाखों परिवार को, करोड़ों लोगों को यह इस सुविधा से वंचित रखा था। और मैं आयुष्मान भारत को एक तरीके से भारत की आजादी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नायाब तोहफा मानता हूं। इसको हमको समझ लेना चाहिए।